हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम, हार्दिक, आरती, अत्री। गुड मॉर्निंग शुभम, आकाश। जल्दी से सभी महारथियों कंफर्मेशन दें, सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कंफर्म कीजिए। ऑल ओके। गुड मॉर्निंग सचिन, नितिन। ऑल क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन दें। ऑल क्लियर, चलिए। गुड मॉर्निंग आरती, अंकित, आकाश, नितिन। गुड मॉर्निंग हिना, शुभम। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देखिए हमारा चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा था और परसेंटेज टॉपिक में आज हम कंटिन्यू करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे? गुड मॉर्निंग तनिषा। 60s में पहुंचे थे हम, 50 60s में चल रहे थे ना। कहाँ थे, कहाँ थे? ये हो गया था। कुछ होमवर्क दिया था क्या? एकदम क्लियर, वेरी गुड। प्रदीप, ऋषिका, गुड मॉर्निंग। 64 तक हो गए थे सर। ओके। हार्दिक, आरती, स्नेंजलि। 65 और 66 होमवर्क दिया था क्या? ना, ये हो गया था। 65 क्या होमवर्क दिया था? चलो, शायद होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन हमने। और 66 आज हमें कराना था। 66 से स्टार्ट करेंगे फिर, है ना। ओके सचिन, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 हमसे क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाई 19%, बट अ फैमिली डिक्रीज इट्स कंजम्पशन बाई 200 ग्राम, सो दैट देर इज 5% मोर एक्सपेंस देन बिफोर। देखिए ये कह रहा है कि एक परिवार ने अपनी खपत को क्या किया है, 19% बढ़ा है, लेकिन खपत को 200 ग्राम कम कर दिया, जिससे उसका खर्च जो है वो केवल पहले से 5% अतिरिक्त खर्च हो। यही है ना मेन पॉइंट, बस यही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए की चीज 119 रुपए की हो चुकी है, तो आप केवल 105 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। यही मतलब है, 105 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, और वो आपको एक चीज क्या समझनी है, व्हाट इज द न्यू कंजम्पशन ऑफ टी। तो चाय की नई खपत क्या है? तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर 100 रुपए की चीज 119 की हो चुकी है और आप 105 खर्च कर सकते हैं, तो क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी? क्वांटिटी आपको 119 से 105 करनी पड़ेगी। और 119 से 105 करने के लिए आपको ये कितना कम करना पड़ेगा? 7 से कटेगा ये 17 बार, और 7 से ये कटेगा कितने बार? 15 टाइम्स। अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि आपको ये देखना है कि किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहां पर आपको यह दिया है कि खपत को 200 ग्राम कम कर देता है, यानी कि जो पहले का खर्चा था और अब का जो खर्चा है वो पहले से 200 ग्राम कम है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि 200 ग्राम्स जो कम किया है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और 17 से 15 करने के लिए कितना कम किया है? 2। तो 2 की वैल्यू आपको दे रखी है। चाय की नई खपत, नई खपत मतलब 15 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 15 की वैल्यू मतलब 1500 ग्राम, यानी कि 1.5 केजी। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क था। चलिए, अब जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए कि क्या आप सबका हो गया था, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो नोट कर लो और नोट करके हमें कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैटर्न की ओर। यहां पर हमारे 3 पैटर्न हो चुके हैं टाइप पार्ट 4 में। एक हमने आपको पॉपुलेशन वाला कराया, उसके बाद हमने आपको सैलरी वाले क्वेश्चन कराए, अब हमने आपको ये शुगर राइस वाले कराए। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन। एग्जाम वाले क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे कि इतने नंबर आए उतने नंबर से फेल हो गया, इतने आते तो इतने नंबर से पास हो जाता, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो नोट करो। डन। चलो अब ये देखिए, ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए। जब कभी भी हम एग्जाम वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस में आपका क्या होता है। एग्जाम वाले क्वेश्चंस में आपका ये होता है कि आपका जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्केल होता है। आप सभी ने एग्जाम दिए हैं, 12th क्लास तक सबने दिए हैं, तो सब अच्छे से समझ सकते हो। देखिए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो एग्जाम बेस्ड में आप एक बात सब जानते हैं, एक होते हैं मिनिमम मार्क्स। क्या होते हैं? मिनिमम मार्क्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक। एक होते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकतम अंक। क्या कहते हैं? अधिकतम अंक। और एक दोनों के बीच में होता है जिसे बोलते हैं पास मार्क्स। पास मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण अंक। होता है, बिल्कुल होता है। अब हम एक बात अच्छे से जानते हैं, डिवाइड में 2 कैसे आया? कहां पर? ये 2 इसे है ना कि पहले खपत 17 थी अब 15 है, तो 17 से 15 हुई तो खपत आपकी 2 कम हुई, तो उस 2 की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है ऋषिका, बता देंगे अभी आपको। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं वही है नोटबुक में, ठीक है ना, उसकी लिंक दे देंगे, बता देंगे लास्ट में आपको, पहले अभी पढ़ लेते हैं। यहां पर आप नोटिस करेंगे कि उत्तीर्ण अंक जो होते हैं, मतलब यहां पर अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप पास कहलाएंगे, या आप इससे ज्यादा भी स्कोर करते हैं तो भी आप क्या कहलाएंगे? पास। लेकिन अगर आप इससे कम स्कोर करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? फेल। तो ये इंडिकेट करता है किसको? पास को। और ये इंडिकेट करता है किसको? फेल को। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना बस, कि एक चीज ये ध्यान रखना कि कोई बच्चा कहीं पर भी हो उसको यहां पास मार्क्स पर ले आओ। पास मार्क्स पर कैसे ला सकते हो? अगर कोई बच्चा मान लो 20 नंबर से फेल है, मतलब वो यहां पर है कहीं पर, तो अगर उसे पास करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको 20 नंबर देने पड़ेंगे, तो वो पास हो जाएगा। और मान लो किसी बच्चे के पास 20 नंबर ज्यादा है, मतलब वो यहां पर है, उसमें 20 कम कर दोगे तो भी वो यहां पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा फेल है तो वो जितने नंबर से फेल है उससे उतने नंबर दे दो, और अगर कोई बच्चे के पास नंबर ज्यादा है तो उसके पास जितने ज्यादा हैं उतने नंबर ले लो। तो समानता का अधिकार, समानता के अधिकार से दोनों को क्या कर दोगे? बराबर। तो जिसके पास ज्यादा है उससे ले लो, जिसके पास कम है उसको दे दो। तो बस यही हम करेंगे कि दोनों को हम लेके आएंगे कहां पर? हम दोनों को लेके आएंगे पासिंग पॉइंट्स पर। तो जिसके पास जितने नंबर ज्यादा होंगे उससे उतने नंबर ले लेंगे तो वो पास पे आ जाएगा, जिसके पास जितने नंबर कम होंगे उसको उतने नंबर दे देंगे तो वो भी पास हो जाएगा। बस अब ये देखो, पहले एक क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में यही करना है, कहीं कुछ नहीं करना, बाद में आप इसे बिना पेन के करने लगो, स्टार्टिंग पहले समझ लो। A student must score 40% marks to pass an examination. He gets 70 marks and fails by 20 marks. Find the maximum marks. पहले इस क्वेश्चन समझते हैं आराम से। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। यानी कि अगर आपको पास होना है तो पास होने के लिए बताओ महारथियों, आपको कितने नंबर चाहिए?
तो पास होने के लिए आपको 40% नंबर चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। बिल्कुल। ही गेट्स 70 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 20 मार्क्स, उसके 70 नंबर आए हैं और 20 नंबर से फेल है। तो हमने क्या कहा था, अगर कोई बच्चा फेल है तो उसका भला करो, वो 20 नंबर से फेल है उसे 20 नंबर दे दो, वो पास हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे के नंबर 70 हैं और वो 20 नंबर से फेल है तो उसे 20 नंबर दे दो, तो वो भी क्या हो जाएगा, पास। तो ये भी पास, ये भी पास, दोनों बराबर। हमें हमेशा दोनों को बराबर करना है। तो 40% की वैल्यू हो गई 70 प्लस 20 90। अधिकतम अंक पूछे हैं, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बस 90 जो है वो 40% की वैल्यू है, 100% की पूछी है, और वो होगी आपकी 225। बस खत्म। ऑप्शन डी है ना, इजी। तो इन क्वेश्चंस में बस एक ही पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, और वो किस बात का ध्यान रखना है कि हर किसी को आप पास स्कोर पर ले आओ। जिसके पास ज्यादा है उसके उतने नंबर ले लो, जिसके पास कम है उसको उसके नंबर दे दो। तो सबको क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अब बैक टू बैक हम इस पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, तो जो छोटा मोटा कंफ्यूजन किसी के मन में होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। डन। चलो अगला देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो। अब पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे। जैसे इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्ड 65% मार्क्स बट वॉज 20 मार्क्स बिलो द क्वालिफाइंग मार्क्स। इस बच्चे की दुख दर्द समझो पहले। ये पहला बच्चा है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंक से 20 अंक कम थे। मतलब बच्चा क्या हो गया, फेल। और अगर ये बच्चा फेल है तो भैया जी कर भला तो हो भला। तो इस बच्चे को क्या करो, पास करो। तो पास कैसे करोगे, इसके 65% नंबर हैं और ये 20 नंबर से फेल है, तो इसे 20 नंबर दे दो, इसका भला हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है अनदर स्टूडेंट स्कोर्ड 80% मार्क्स एंड स्कोर्ड 5% मोर मार्क्स देन क्वालिफाइंग मार्क्स। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए हैं और उसके पास पास होने से 5% अधिक हैं। तो जिस बच्चे के पास परसेंटेज में 80 है उसके पास 5% अधिक हैं। तो जिसके पास अधिक है उससे ले लो। अगर इसके पास 5% ज्यादा है और 5% हम कम भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी क्या रहेगा, पास, क्योंकि हमें सबको बराबर करना है। तो जिसके पास 5% ज्यादा है उससे 5% ले लेंगे तो वो भी पास। तो दोनों क्या हो गए, बराबर, खेल खत्म। अब बताओ ये 80 माइनस 5 कितना हो गया, 75। तो ये आपका हो गया 65% प्लस 20 इज इक्वल टू 75%। तो यहां से 10% की वैल्यू हो गई कितनी, 20। हमसे क्या पूछा है, परीक्षा के कुल अंक, पासिंग मार्क्स, वो कितने होंगे, 100%। 10% 20 है तो 100% में एक जीरो बढ़ जाएगा, 200 नंबर। बस यही आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसान है ना। कितना ज्यादा आसान आपका हो गया, सीधे सीधे एक लाइन में। अब ये भी ना हम आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाद में आप लिखोगे ही नहीं। आप सीधे सीधे आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड कर पाओगे, कम से कम लिखोगे। मतलब लिखना नहीं है, स्टार्टिंग में समझने के लिए लिखना होता है, बाद में जब चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर लिखने की डिटेल में आवश्यकता नहीं होती। चलिए नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब ऐसे ही बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, तो जो छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर हो जाएगा। एसएससी को भी यही करना चाहिए ना, जिसके पास नंबर कम है उसको दे दो, जिसके पास ज्यादा है उससे ले लो। सही कह रहे हो। चलो अब ये बताओ, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे।
बस लिखा नहीं है इनके आगे। A candidate obtained 20% marks and fails by 35 marks. एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या मतलब है इस लाइन का? 20% वाला बच्चा 35 अंकों से फेल है। कर भला। एक अन्य उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है जिसके पास 32 अंक अधिक हैं। अधिकतम अंक क्या हैं? अब एक बार आप सभी पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, फिर हम बताते हैं। कैंडिडेट ऑब्टेन 20% मार्क्स, फेल्स बाई 35, अनदर ऑब्टेन 50% विच इज 32 मोर देन पासिंग मार्क्स। वैसे इंग्लिश की एरर है, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। मैथ्स में चल जाता है, मैथ्स में इंग्लिश गलत लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाया आप लोगों ने इंग्लिश में? पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। चलिए, पढ़ लिया सबने अच्छे से, अब हम बताते हैं। देखो, अगर आपको पास होना है तो सबसे पहली चीज, जिसके पास 20% नंबर है वो 35 से फेल है, तो 20% वाले बच्चे को तो 35 नंबर दे दो, पास हो जाएगा। दूसरा, 50% वाले के पास 32 नंबर ज्यादा हैं, तो इससे 32 नंबर ले लो तो भी ये पास हो जाएगा। दोनों पास, दोनों बराबर। अब बताओ, परसेंटेज में अंतर करेंगे तो 50 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना? 30%। 30% नंबर में 32 35 में जुड़ेगा तो 67, तो 30% की वैल्यू देखी है। अधिकतम अंक 100% की वैल्यू पूछी है, तो 67 30 की वैल्यू है तो 30 से डिवाइड, 100 की पूछी है 100 का मल्टीप्लाई, तो 670/3, 670/3। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग मनीषा। बहुत खूब महारथियों। है ना इजी? कितना आसान है ना? तो इन क्वेश्चंस में बस एक ही बात का ध्यान रखिए कि जिसके नंबर ज्यादा हैं उसको नंबर ले लो, जिसके कम है उसको दे दो। वेरी गुड हार्दिक, सीमांतनी, आकाश, नितिन, शुभम, बहुत खूब। अभिषेक, चलिए, बहुत बढ़िया। अगला करोगे? एक ही फंडा है एग्जाम वाले क्वेश्चंस का, एक सिंपल फंडा, कर भला तो हो भला, समानता का अधिकार। जिसके पास नंबर ज्यादा है उससे नंबर उतने ही ले लो, जिसके पास नंबर कम है उसको उतने ही नंबर दे दो। अगला देखो, ये देखो। करिए। अब राम ने एक परीक्षा में, इसको अब ध्यान से पढ़िए। एक ही फंडा है, कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा फंडा, कोई ड्रामेबाजी नहीं। Ram obtained 40% marks in an exam and failed by 20 marks. एक कंडीशन तो हमें ये दे दी, राम ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य obtained 45% marks and that is 30 more than passing marks. आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किए जो कि 30 अंक अधिक हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स? तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या होगा? करो, बताओ मनीषा, क्या दिक्कत होती है?
जो दिक्कत है वो पॉइंट बताओ, अभी जस्ट दूर करते हैं सुकून से। एक चीज बस ध्यान रखो, जिन वो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है वो बच्चे क्लास को 2 बार किया करो। मतलब जो सब्जेक्ट आपका वीक हो, जैसे कुछ बच्चों का मैथ्स वीक होता है, तो उसी क्लास को 2 बार किया करो। जैसे एक बार लाइव कर ली, उसके बाद उस क्लास को आप स्लो मोशन में स्पीड को थोड़ा स्लो करके फिर उसी क्लास को दोबारा करो। स्लो नहीं, सॉरी, फास्ट। जैसे 1.5 की स्पीड कर दी, जैसे अभी हम कराएंगे आपको लगभग 1 घंटे की क्लास, तो वही स्पीड बढ़ा दोगे तो वही 40-45 मिनट में हो जाएगी। तो फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो छोटे मोटे डाउट हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत खूब अंकित, नितिन, शुभम, बहुत खूब, अभिषेक, वेरी गुड। अब ये देखिए, यहां पर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया भाई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है। चलो ये मजेदार है, थोड़ा सा मजेदार कर दिया। देखो, ये तो आप जानते हैं, राम ऑब्टेन्ड 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 20। तो राम के 40% आए हैं, 20 नंबर से फेल है तो उसे 20 नंबर दे दो। आदित्य के 45% आए हैं, जो कि 30 नंबर ज्यादा हैं, तो उससे 30 नंबर ले लो। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। उसने हमें पूछा है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स को अगर आपको निकालना है परसेंटेज में, तो जैसे ये 40% में प्लस 20 करोगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अब आंसर 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो आंसर परसेंटेज में पूछ सकता है, या फिर वो आपसे पूछ सकता है नंबर्स में। तो अगर वो आंसर परसेंटेज में पूछता है तो ये तो परसेंटेज में है, इस 20 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो आंसर आपको नंबर्स में पूछता है तो ये तो नंबर्स में है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको बस ये देखना है कि आपसे जो आंसर पूछा गया है वो किस में पूछा गया है। 1 मिनट। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि उत्तीर्ण अंकों का परसेंटेज। तो आंसर को परसेंट में ना, तो इस 20 नंबर को परसेंटेज में चेंज करेंगे। और अगर आंसर नंबर में पूछता तो इस परसेंटेज को नंबर में चेंज करते। अब देखो कितना आसान है। देखो हमें यह पता है 40% और 45% का जो अंतर है वो 5% है, और 30 और 20 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 50 की वैल्यू 5% है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 20 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें अब परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो 50 की वैल्यू अगर 5% है तो 20 की वैल्यू डायरेक्ट सोच सकते हो वैसे, 50 5 तो 20 2। और अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो 5 जो है वो 50 की वैल्यू है, 50 से डिवाइड, 20 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका 2%। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2%, और 2% जोड़ दोगे तो वो आपका हो जाएगा 42%। यही आपका आंसर। अब बताइए, क्लियर है। शुगर राइस वाले में आपको दिक्कत है मनीषा, चलिए कोई बात नहीं, आपकी दिक्कत दूर करेंगे। बस ये बता दो आपको किस पॉइंट में दिक्कत है। 2 पॉइंट है उसमें जो दिक्कत हो सकती है। एक तो ये पॉइंट हो सकता है कि रेशियो निकालना, पहले जो कंजम्पशन था और अब का जो कंजम्पशन है उसमें रेशियो निकालना। दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि किस से डिवाइड करना है और किस से मल्टीप्लाई करना है। बस ये 2 पॉइंट इसमें दिक्कत कर सकते हैं, बाकी इसमें दिक्कत नहीं करती हैं चीजें। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। अब देखें एक और क्वेश्चन, नोट कर लो, कितना आसान है ना।
तो अगर आपको आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो ये नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, आंसर नंबर में पूछा जाता तो हम इसको परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर लेते। झारखंड पुलिस के लिए कैट के क्वेश्चन करें क्या? नहीं, किसी भी पुलिस के एग्जाम के लिए कैट के क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम क्यों ना हो। स्टेट के एग्जाम के लिए आप एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन कर लीजिए, एसएससी सीडीएस, इससे ऊपर मत जाओ। ये देखो एमटीएस का क्वेश्चन है लेकिन तरीका थोड़ा सा बेहतर है। करो। अच्छा, आपको रेशियो बनाना दिक्कत होती है, ठीक है, बताएंगे अभी लास्ट में, जब एंड करेंगे ना क्लास तो आपका डाउट क्लियर करके जाएंगे, तब बताइएगा आप हमें ना। ये बताइए, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज फॉर कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी जॉब्स आर 25 एंड 45% रेस्पेक्टिवली। एमटीएस में पूछा गया लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी देखकर अच्छा लग रहा है ना, एकदम सीधा सीधा नहीं है। तो आपके दो टाइप के एग्जाम हैं, एक कैटेगरी ए का और एक कैटेगरी बी का, है ना। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का पेपर है। तो कैटेगरी ए के लिए अगर आपको पास होना है तो आपके पास महारथियों 25% नंबर आने चाहिए, और कैटेगरी बी में पास होना है तो 45% नंबर आने चाहिए, ठीक है। A candidate scored 83 marks and fails to get a category B job by 25 marks। अब ये बताओ कि एक उम्मीदवार के 83 अंक आए हैं और 25 अंकों से श्रेणी बी की जो नौकरी थी वो मिलने से रह गई। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि 83 अंक वाले को अगर 25 अंक और मिलते तो उसको श्रेणी बी की जॉब मिल जाती, और अगर उसको 25 अंक और मिलते तो श्रेणी बी की जॉब मिल जाती। क्यों? क्योंकि उसके नंबर कितने हो जाते? 45%। हमें कैसे पता चला उसके नंबर 45% हो जाते? कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि श्रेणी बी की जॉब तब मिलेगी जब आपके 45% नंबर आएंगे। तो वो ये कहना चाहता है कि 45% नंबर आने पर आप श्रेणी बी के लिए पास हो जाओगे, और एक बच्चे के 83 नंबर है, 25 नंबर से फेल है, तो 25 नंबर और दे दो तो वो आपका क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 108। तो 108 मार्क्स होने पर बच्चा पास होता है श्रेणी बी के एग्जाम के लिए, और परसेंटेज में वो कितने हो जाते हैं? 45%। तो उसने पूछा श्रेणी ए की नौकरी सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक, श्रेणी ए के लिए कितना चाहिए बताओ? 25% चाहिए। तो आपको यह पता है 108 नंबर जो है वो 45% की वैल्यू है, तो उससे डिवाइड, और 25% की वैल्यू निकालनी है तो उसका मल्टीप्लाई, बस खत्म। तो 5 से ये आपका 5 और 5 से ये आपका 9, 9 से ये 12, 12 पंजे 60। तो अगर आपके 60 नंबर आते हैं तो आपको श्रेणी ए की जॉब मिल जाती है। तो ऑप्शन बी आपका हो गया सही। कितना आसान है कितना आसान क्वेश्चन था ना। चलो नोट कर लो, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या वाली बात नहीं है। नोट कर लो। नोट करो आसान है ना। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी, और लैंग्वेज बड़ी होती है तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस। बाकी जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, आपसे कहा है कि आप जिस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उसमें दो कैटेगरी की जॉब है, ए ग्रुप और बी ग्रुप, और ए के पास होने के लिए आपको चाहिए 25%, बी के लिए 45%।
अब वो आपसे ये कह रहा है कि एक बच्चे के 83 नंबर आए हैं और वो 25 नंबर से फेल है, तो वो पास कब होगा? जब उसको 25 नंबर और मिल जाएं। तो जिस बच्चे के 83 नंबर हैं उसको 25 और मिल जाएं, यानी कि उसको 108 नंबर मिल जाएं, तो वो पास हो जाएगा। किस कैटेगरी के लिए? कैटेगरी बी की जॉब के लिए। तो कैटेगरी बी की जॉब के लिए 108 नंबर होने पर पास होता है या 45% नंबर होने पर पास होता है? तो 45% आने पर कैटेगरी बी की जॉब मिलेगी जो 108 नंबर के बराबर है, तो 45% 108 के बराबर है। आपको चाहिए कैटेगरी ए के लिए कितने नंबर चाहिए, यानी 25%। 25% की वैल्यू आपको निकालनी है और वो कितनी हो जाएगी? 60 मार्क्स। क्लियर है? ओके, डन है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है? और नहीं है तो एक क्वेश्चन ऐसा और देखो, ये है सीजीएल का। लैंग्वेज अच्छी है इन क्वेश्चंस की, बस है ना, बड़ा सा है दिखने में, बाकी आप देखो। कमेंट आ रहे हैं अरविंद, जय श्री राम मेरे भाई, आपके सबके कमेंट आ रहे हैं। ज्वाला, चलिए अब बताइए। थोड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इसमें आपका। चलिए अब हम बताते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर्स ABC। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 3 पेपर ABC में बैठना था। द कैंडिडेट सिक्योर्ड 75% मार्क्स इन पेपर A, 80% इन B एंड 60% इन C। देखिए 3 कैटेगरी में उसके नंबर आए हैं, मान लो A, दूसरा B, तीसरा C। कैटेगरी ए में 75% है, मतलब 100 में से 75 नंबर। कैटेगरी में 80% है, 100 में से 80 नंबर। और कैटेगरी सी में 60 नंबर हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है, देखो यहां से लाइन स्टार्ट होती है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, यहां से देखो। इफ द वेटेज असाइन टू पेपर ABC 40, 50, 10%। देखो वेटेज का मतलब समझते हैं कि जब आपको, जैसे मान लो जो पेपर होता है मैथ आपका SSC का भी, तो उसमें हर किसी का वेटेज अलग होता है। जैसे मान लो किसी के नंबर ज्यादा आते हैं, किसी क्वेश्चंस कम आते हैं, तो जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसका वेटेज ज्यादा होता है, जिसके क्वेश्चन कम आते हैं उसका वेटेज कम होता है, अगर हर क्वेश्चन के नंबर बराबर हो। लेकिन अगर यहीं पर यह कह दे कि इसके क्वेश्चन के लिए आपको मान लो 2 नंबर मिलेंगे, इसके लिए 1 नंबर मिलेगा, तो इसका वेटेज ज्यादा हो गया एक क्वेश्चन का, इसका वेटेज कम हो गया। तो वो वही कह रहा है कि जैसे आपके जो भी नंबर आएंगे, 100% नंबर अगर आपके आते हैं, तो उसमें 40% कैटेगरी ए के लिए, 50% बी के लिए और 10% सी के लिए। यानी कि जब वेटेज की बात करते हैं, तो वेटेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें जो भी नंबर होगा इसका 40% काउंट किया जाएगा। इसका 50% वेटेज है और इसका 10% वेटेज है ना। मतलब जब आपके 100 नंबर में से अगर पेपर लेना है, तो इसमें जितने भी नंबर आएंगे उसका 40% लिया जाएगा, 40% कंसीडर किया जाएगा। तो 45 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो उसका 40% कितना होगा बताओ? तो 2/5 यानी कि 30, 30 नंबर, तो इसका वेटेज हो गया 30 का। 80 का 50%, ये तो आराम से निकाल सकते हो, 80 का 50% सीधा सीधा आधा यानी कि 40, तो इसके नंबर काउंट होंगे 40। 60 का 10%, ये भी आराम से निकाल सकते हो, 60 का 10% यानी कि 6। तो कुल मिलाकर के आपके कितने हो गए? 70 और 6 76, तो 76%। 76% ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। तो वेटेज का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको 1 नंबर मिल रहा है, तो 1 नंबर में से मान लो ये मैथ्स है, ये रीजनिंग है, ये इंग्लिश है, तो वो 1 नंबर में से मैथ्स का होगा 0.4, इंग्लिश का होगा 0.5 और रीजनिंग का होगा 0. मतलब कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो वेटेज का मतलब ये हुआ।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लीक से हटकर है। तो अगर नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकता है, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो नोट कर लो। और यहां पर आपका एग्जाम वाला पैटर्न होता है समाप्त। अभी हम आपको लेवल 1 के क्वेश्चन करा रहे हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन, हम आपको बाद में कराएंगे, लास्ट में। पहले इसको देखो। ओके प्रदीप, a car cover a distance, चलो 240 kilometer in 5 hours. If it travels at half its normal speed, how much more time will it take to cover the same distance? थोड़ा हिंट दे, ठीक है देते हैं, लेकिन नेक्स्ट पहले ये देखो, नेक्स्ट लिखिए वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट में प्रदीप एक बार ध्यान दिला दीजिएगा, हमें कोई भी चीजें पूछनी हो ना तो लास्ट में पूछा करो। वेन डायग्राम बेस्ड, ये क्वेश्चंस आपने एग्जाम में खूब देखे होंगे। वेन डायग्राम बेस्ड में क्या होता है ये बहुत आसान है। इसमें होता है, इसमें आपका होता है कि जैसे कुछ बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों ही गेम खेलना पसंद करते हैं, होता नहीं होता। जैसे हर बच्चे क्या होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे केवल क्रिकेट पसंद होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें केवल फुटबॉल पसंद होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट भी खेल लेते होंगे, फुटबॉल भी खेल ले होते होंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करो हमने कहा कि आज पार्टी करते हैं, और हमने पार्टी में कहा चलो पार्टी है तो चलो कुछ मंगाते हैं आपको खिलाने के लिए, और हमने पहले चेक किया क्लास में बच्चे कितने हैं। तो सपोज करो टोटल जो स्टूडेंट थे वो क्लास में 100 बच्चे थे, है ना, टोटल कितने हैं 100 बच्चे। अब हमने कहा 100 बच्चे हैं, तो फिर इसमें अब इनके लिए कुछ ना कुछ मंगाया जाता है। जैसे मान लो हमने पहले ऑप्शन दिया, भाई बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो पिज्जा खाना चाहेंगे, तो 100 में से 80 बच्चों ने हाथ उठा दिया कि हम पिज्जा खाना चाहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो भाई डाइटिंग वाइटिंग वाले थे, उन्होंने कहा पिज्जा नहीं खाएंगे। फिर हमने कहा कितने बच्चे ऐसे हैं जो छोले भटूरे खाना चाहते हैं, तो 50 बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया कि हम छोले भटूरे खाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लास में 100 बच्चे हैं, 80 पिज्जा हो गए, 50 छोले भटूरे हो गए, यानी टोटल हमने देखा ऑर्डर हो गए कितने 130। अब दिक्कत यह है कि बच्चे तो 100 थे, तो खाने वाले 130 कैसे हो गए। अगर टोटल बच्चे 100 थे तो खाने वाले 130 कैसे हो गए। अभी आप जानते हैं कि 30 बच्चे हमारे क्या हो गए एक्स्ट्रा। कैसे एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि कुछ बच्चे चालाक थे, जब हमने पिज्जा के लिए पूछा तब भी हाथ उठा दिया, और जब छोले भटूरे के लिए पूछा तब भी हाथ उठा दिया। कहा जब पिज्जा आएगा तो पिज्जा खा लेंगे, जब छोले भटूरे आएंगे तो छोले भटूरे खा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 30 बच्चे क्या हैं बोथ वाले, जो छोले भटूरे भी खाएंगे और पिज्जा भी खाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से करते हैं कि कुछ बच्चे छोले खाते भटूरे, कुछ बच्चे पिज्जा, कुछ बच्चे दोनों। अब इस क्वेश्चन को उल्टा कैसे देगा कि पिज्जा खाने वाले 80 बच्चे हैं, छोले भटूरे वाले 50 बच्चे हैं, दोनों खाने वाले 30 बच्चे हैं, तो क्लास में कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले आप बोथ वाले लिखाएंगे, पिज्जा और ये छोले भटूरे, तो टोटल वाले कितने हैं 30, कितने हैं 30, पिज्जा वाले कितने हैं 80, तो टोटल ये 80 आना चाहिए पिज्जा वाले सर्कल में, जिसमें से 30 आ चुका है, तो बच्चे कितने 50, 50 यहां आ गए। छोले भटूरे में कितने हैं 50, छोले भटूरे में टोटल में 50 हैं, जिसमें से 30 आ गए, तो यहां कितने आएंगे 20। तो अब बताओ टोटल कितने आ गए 50, 30, 80 और 20 100, और एक्चुअल में भी कितने हैं 100। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि सिंगल वाले 80 और 50 को जोड़ करके डायरेक्ट बोथ वाला घटा दो, तो भी आपका आ जाएगा 100, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके को लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखना
कि तीनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये छोले भटूरे मतलब ये खाने वाले हैं, पसंद करने वाले, तो ये भी पसंद करने वाले और ये भी पसंद करने वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो दो तो पसंद करने वाला दे और एक ना पसंद वाला हो। तो अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो जिसमें पसंद करने वाले दो हैं और एक नापसंद वाला है, तो आप क्या करेंगे, तीनों को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और हमेशा उसमें कन्वर्ट करना है जिसमें बोथ हो। बोथ वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जिसमें बोथ होगा उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं आसिम। और बुक आपको कहाँ मिलेगी, नोटबुक हम बताते हैं अभी आपको। आप Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पर सर्च कर सकते हैं, बाकी लोकल एरिया में आपको अवेलेबल है। लोकल मार्केट में भी ऑफलाइन भी अवेलेबल है, बहुत सारी जगह पर आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक क्या है, आपको बस ये डालना है, क्ला अर्थमेटिक क्लास नोट्स बाय अद्वितीय सर, ये डालोगे ना आप Amazon फ्लिपकार्ट पर, तो आपको दोनों ही जगह मिल जाएगा, Amazon और फ्लिपकार्ट। जहां पर आपको कम प्राइस दिखे वहां से आप बाय कर सकते हैं। एक बार हम बता देंगे आपको लास्ट में, अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर देखो। अब देखो क्वेश्चन क्या चुटकियों में होंगे, ये देखो। अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे चुटकियों में कर देंगे। इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 25% फेल्ड इन मैथ्स एंड 15% फेल्ड इन बोथ्स। तो बात हो रही है फेल की, ठीक है। इंग्लिश में कितने फेल हैं भैया जी, 35। मैथ्स में कितने परसेंट फेल हैं भैया जी, 25%। बोथ में कितने परसेंट फेल हैं भैया जी, 15%। तीनों फेल वाला है, तीनों सेम फॉर्मेट में है। तो डायरेक्ट कर सकते हो, एक बार दोनों को सिंगल वाले को जोड़ो और बोथ वाले को घटाओ, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा कितने बच्चे फेल है। तो आ गया 45%। ये बात किसकी हो रही है, फेल की, तो ये डायरेक्ट फेल वाला आ जाएगा। तो कितने परसेंट बच्चे फेल हैं, 45% बच्चे फेल हैं। पूछा है देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो अगर 45% बच्चे फेल हैं तो इसका मतलब 100 में से 45 घटा दो, बचे हुए 55% बच्चे क्या हैं, पास हैं। तो ऑप्शन सी हो गया सही, खत्म। अब बताओ कितना आसान है। वेन डायग्राम रीजनिंग में भी आता है, मैथ्स में भी आता है, दोनों में आता है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको मैथ्स में पूछे, हो सकता है आपके सेट में ये वेन डायग्राम रीजनिंग में दिख जाए, है ना। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी देखने को मिल सकते हैं। चलो नोट कर लो। अब देखो दो तीन क्वेश्चन करेंगे ना, आपको बड़े मजा आएगा, बहुत आसान है। बस इसमें एक बात है ना, जैसे फेल बोला है तो तीनों फेल होने चाहिए। अगर मान लो ये अलग होते तो तीनों को, जिसमें बोथ होता है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे करेंगे वही चीज हम बताएंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ के घटा दोगे तो 45% फेल बच्चे आ गए सीधे सीधे। और 45% फेल है तो इसका मतलब बच्चे को 55% पास है, और वो पास दोनों ही सब्जेक्ट में होंगे। एक सब्जेक्ट में पास बच्चा पास नहीं कहलाता। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हैं तो आप फेल ही कहलाएंगे। आप पास तभी कहलाते हैं जब आप सभी सब्जेक्ट में पास हो। जैसे ये देखो, सेम क्वेश्चन, एक परीक्षा में 48% अंग्रेजी में असफल होते हैं, तो ये भी फेल की ही बात कर रहा है। इंग्लिश में कितने फेल हैं, 48%। मैथ्स में कितने फेल हैं, 38%। दोनों विषय में कितने फेल हैं, बोथ में आपका 18%। पूछा है पास वाला, पूछा है। करो, करिए और करके बताओ। करो 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 महारथियों।
अब जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, तो ये बुक में आपको मिलेगा वेन डायग्राम का। जैसे देखो एग्जाम्पल है 60% चाय, 70% कॉफी, बोथ वाले 30%। तो एक तो हमने वेन डायग्राम से आपको दिखा दिया और एक आपका ये दिखा दिया। अब इसी को देखो यहां पर इसी का सॉल्यूशन एक वेन डायग्राम से किया गया है और उसी को सेकंड मेथड से जैसे फेल निकालना है तो दोनों को जोड़ के घटा दो। तो बुक में आपको ना ये सारा ऐसे आपको दिया गया है, जैसे बच्चा पूछ रहा था इसलिए हमने आपको दिखाया कि जैसे हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो जैसे वेन डायग्राम स्टार्ट हुआ तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपका यहां पर बताएंगे। ऐसे ही जैसे हमने आपको एग्जाम वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो ये एग्जाम वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये पास मार्क्स है, ये मिनिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, इसमें फेल है, इसमें पास है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर वैसे ही मेंशन की गई हैं जो हम क्लास में आपको बोलते हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम दो दो मेथड से कराते हैं वो दो दो मेथड भी यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए। तो जिस बच्चे से बनवाया है अच्छा बनाया बच्चे ने, बाकी आपको देखोगे तो समझ में आएगा। अब आप बताओ ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले हम निकालेंगे फेल वाले बच्चे। फेल वाले कैसे निकालोगे, 48 38 को जोड़ करके 18 घटा दो, 18 घटाओगे 20, 20 इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 68% बच्चे फेल हैं। तो पास वाले कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 68, 32%। आ रहा समझ में, सबको आ रहा है ना। चलो आंसर्स भी आ रहे हैं, अच्छी बात है, आने भी चाहिए। तो 32% बच्चे आपके क्या हैं, पास हैं। अब समझ में आया। तो ये दो क्वेश्चन जो हमने किए थे, इन दो क्वेश्चन में क्या था, इन दो क्वेश्चन में तीनों का फॉर्मेट सेम था। ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। लेकिन हमने कहा था ये क्वेश्चन एक तरीके से आता है, एक तरीके से और आता है कि दो पास हो और एक फेल हो। तब हम क्या करेंगे, बुक लेने के बाद नोट तो नहीं बनाने होंगे ना सर नोट नहीं बनाने होंगे, तभी तो ये है क्लास नोट्स का मतलब ही है कि जैसे जो बच्चे नहीं बना पाते या जॉब फॉब करते हैं, है ना, या टाइम नहीं होता, कोई भी रीजन हो सकता है किसी बच्चे का। कोई बच्चे ऐसे भी जो मैरिड हैं, लड़कियां, घर पे काम के बाद नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो नोट्स बनाए जाते हैं, है ना। मान लो कोई बच्चा नोट्स बना सकता है, सुंदर राइटिंग भी है, सब कुछ है, तो फिर उसको तो वो बना ही लेगा अपने हिसाब से। लेकिन मान लो बहुत सारी कंडीशंस होती है, हर बच्चे की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते या फिर मान लो दिक्कत होती, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो फिर उन बच्चों के लिए फिर क्या किया जाए, है ना। तो उन बच्चों के लिए ही नोट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो आपको उसमें सब कुछ वही मिलेगा। एक जो अच्छा बच्चा नोट्स बना सकता है, मतलब नोट्स तो हर कोई बनाता है, अब नोट्स भी हर किसी के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अच्छा बच्चा नोट्स बनाएगा, उस अच्छे बच्चे के जो नोट्स बने होंगे वो इसमें आपको मिलेंगे। लिंक बता देंगे, इसका लिंक में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं करना है। आप चाहे फ्लिपकार्ट यूज करते हो, चाहे आप अमेजोन यूज करते हो, दोनों में से जो भी यूज करते हैं दोनों पर जाइए, क्लास नोट्स बाई अद्वितीय सर, ये सर्च करो। आप हमारा नाम डालोगे ना अद्वितीय वशिष्ठ सर, आप केवल नाम ही डालोगे ना हमारा अद्वितीय वशिष्ठ डालोगे तो अपने आप ही वो दिखाने लगेगा। केवल ऐसे डालोगे गूगल अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाकर के, जैसे कि, तो आपको अपने आप ही दिखाने लगेगा। चलिए इसे करिए अब तक, पहले एक बार इसमें दिमाग लगाओ। अब इसमें ये देख लेना जहां आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा हो आप वहां से ले लेना। हेल्थ इश्यूज में, हाँ, अलग मेरे भाई बहन जो भी है, हर बच्चे के अलग अलग इश्यूज होते हैं, अब वो जेन्युइन इशू वही समझ सकता है। तो इसलिए जैसे ये है, अब जैसे यहां पर सर्च करेंगे हम, केवल हम अपना नाम डालेंगे ADUTIYA, तो जैसे ही आप हमारा नाम डालोगे ना अद्वितीय, अद्वितीय वशिष्ठ सर क्लास नोट्स, अपने आप आने लगेगा। और फिर आप इसको सर्च करोगे, तो जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको ये आपको दिख गया, ठीक है, ये आपको यहाँ दिख जाएगी किताब। और ग्रीन कलर वाली ही लेना ना, एक व्हाइट कलर वाली जो पुरानी है उसमें सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ग्रीन जो हमने आपको दिखाया है वैसे ही लेना। अब बस यहां पर ये देख लेना कि जहां प्राइस आपको कम मिल रहा हो ना वहां से ले लेना
एक परीक्षा में 45% छात्र इतिहास में और 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 8% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये दो पास वाले हैं और ये फेल वाला है। तो हमने क्या कहा था, जैसे 8% बच्चे दोनों में फेल हुए हैं और जबकि वो पास वाले हैं, तो जिसमें बोथ है, बोथ कौन सा है, फेल वाला दे रखा है। बोथ जो दे रखा है वो आपको दे रखा है फेल वाला, कितना, 8%। तो इनको भी फेल में कन्वर्ट करो। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, 45% पास है हिस्ट्री में, अब कॉमन सेंस लगाओ, 45% पास है तो इसका मतलब बचे हुए 55% क्या है, फेल, किसमें, हिस्ट्री में। 60% पास है, 60% पास है तो इसका मतलब बचे हुए 40% क्या है, फेल, किसमें, आपका हिंदी में। तो हिस्ट्री में जो आपके बच्चे फेल हैं वो हैं आपके 55%, और हिंदी में जो बच्चे फेल हैं वो हैं आपके 40%। तो ये हिस्ट्री में फेल, ये हिंदी में फेल और ये दोनों में फेल। तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, तीनों सेम फॉर्मेट में हो गए, फेल निकाल सकते हैं। 55 और 40 को जोड़कर 8 घटा दो, तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 87% बच्चे फेल हैं। और 87% बच्चे फेल हैं तो इसका मतलब बचे हुए 13% बच्चे पास हैं, ऑप्शन सी। ठीक है। परसेंटेज कब खत्म होगा, परसेंटेज 3-4 क्लासेज और मान लो, अभी तो 4 क्लासेज मान लो, अभी 2 क्लासेज में तो बेसिक ही चलेगा, अभी लेवल 1 के क्वेश्चन, उसके बाद फिर लेवल 2 के स्टार्ट होंगे। तो 4 क्लासेस तो अभी हैं, इसके बाद कम से कम 5 भी हो सकती हैं, है ना। मेन टॉपिक भी है ना परसेंटेज आपका। तो 13% बच्चे, अब समझ में आ गया आपको। तो दोनों ही फॉर्मेट में आपको दे सकता है, दूसरे फॉर्मेट में भी देगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नोट कर लो। ये देखो, आप ये बताओ, इन एन एग्जाम 80% पास इन फिजिक्स, 70% पास इन केमिस्ट्री, 15% फेल्ड इन बोथ। तो ये बोथ वाला देखो, बोथ वाला रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फेल को। बोथ में जो फेल हैं वो है 15%। बचे आपके दो, कौन कौन से, फिजिक्स और केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। तो 80% बच्चे अगर पास हैं तो इसका मतलब 20% बच्चे इसमें क्या है, फेल। ये कोई लिखने वाली चीज थोड़ी है। 70% पास हैं तो 30% क्या है, फेल, यही मतलब है। तो एक में 20%, एक में 30% और दोनों में 15% फेल हैं। तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फेल वाले बच्चे, 20 और 30 को जोड़कर 15 घटा दो, तो इसका मतलब 35% बच्चे फेल हैं, है ना। 35% बच्चे क्या हैं, फेल हैं। और 35% बच्चे फेल हैं तो पास कितने होंगे आपके, 100 माइनस 35 यानी कि 65%। 65% बच्चे पास हैं। और इसने यही दे रखा है, यदि दोनों विषय में इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए तो ये 325 बच्चे जो पास हुए हैं वो किसकी वैल्यू है, 65% की। किसकी वैल्यू है, 65% की। तो ये आपको 325 जो वैल्यू दे रखी है वो 65% की दे रखी है। टोटल छात्र पूछे हैं 100% की वैल्यू, तो 65 का सीधे सीधे 5 गुना है, तो 500 बच्चे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर 8% को पास भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे आप इसको 15% बच्चे आपके क्या हैं, फेल है, तो 85% पास है। तो 85% बच्चे आपके हिसाब से आप जो कह रहे हैं वो पास हो गए। अब 85% पास है, जबकि यहां पर पास कितना आ रहा है, 80 और 70। 80 और 70 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 150। आना चाहिए कितना, 85। तो 150 आना चाहिए, 85 आ रहा है, मतलब कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 65%। और 65% एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है,
क्यों एक्स्ट्रा आता है? जब बोथ वाले होते हैं, बताया था आपको, छोले भटूरे और चावल वाले, वो पिज्जा वाला। तो इसमें 65% एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि 65% बच्चे हमारे एक्स्ट्रा काउंट हो गए, लेकिन ये लेंथी हो जाता है, वो आपका डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी दर्शन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब इसका एक अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग है, वो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में वैसे आपके एग्जाम में यही दो क्वेश्चन आते हैं, तीसरा नहीं आता कोई, या तो पहले वाला या फिर ये दूसरा वाला। और जो तीन वेन डायग्राम वाला होता है वो आपका डीआई का पार्ट होता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके आते हैं, तीसरा वैसे आता नहीं है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तीसरा हम आपको बता रहे हैं, ये वैसे आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। पहले आप इसको कोशिश करेंगे और फिर आप हमें बताएंगे। ठीक है, और कल हम आपको कराएंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए किसको क्या पूछना था। एक बच्चे का था ना, चीनी चावल में रेशियो में डाउट था, क्या डाउट था आपको, आप बता दीजिए एक बार हमें। एक बच्चा वो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला पूछ रहा था। अच्छा, इस क्लास का टाइम ना आप प्लीज चेक कर लिया करो। मंडे ट्यूसडे को ये टाइमिंग आपका चेंज हो सकता है मैथ्स का, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस रहती है ना, तो मंडे ट्यूसडे वाली क्लास का आप टाइमिंग चेक कर लिया करो। ठीक है, तो ये जो क्लास का टाइमिंग होता है अर्थमेटिक का आपका ना, तो मंडे ट्यूसडे स्पेशली चेक कर लिया करो, टाइमिंग चेंज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कल हो सकता है आपका टाइम चेंज है, क्योंकि कल हम ऑफलाइन जाएंगे। तो एक बार देख लिया करो, है ना, मॉर्निंग में आपका हो सकता है, तो इसलिए इसका टाइमिंग आपका चेंज हो सकता है, इसे आप जरूर चेक कर लिया करें। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो अब आप हम इंस्टाग्राम आईडी तो हमारा नाम और उसके आगे वी, हमारा नाम और उसके आगे वी, बस। 240 किलोमीटर कार कवर डिस्टेंस और 245 आवर, यानी 48 की स्पीड है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से, इफ इट ट्रेवल्स एट हाफ इट्स नॉर्मल स्पीड, हाउ मच मोर टाइम विल वी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। इस तरह सर आप क्वेश्चन कराए थे, तो कितने नंबर में है? अच्छा, ये कितने नंबर में है? ये आपके 60-70s के आसपास में होगा। क्वेश्चन नंबर 67 यही पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं समझ पा रहे प्रदीप, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, 2 दिन ऑफलाइन जाते हैं मोस्टली अभी। ऑफलाइन में क्या होता है, 2 ही दिन क्लास होती है ना, 2 दिन अर्थमेटिक, 2 दिन एडवांस, 2 दिन ऐसे। लेकिन बड़ी क्लासेज होती हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्लास छोटी होती है, 1 सवा घंटे की होती है। ऑफलाइन में बड़ी बड़ी क्लासेज भी होती हैं। ठीक है, कंप्लीट क्लास अर्थमेटिक का जो खत्म होता है लगभग 4 महीने तो आप मान ही लो, 4 साढ़े 4 महीने लग जाते हैं। हाँ, ऑफलाइन पढ़ना है तो मुखर्जी नगर आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है प्रदीप मेरे भाई, आपका क्वेश्चन करें कि 240 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। अब उसने इफ इट कवर्स ट्रेवल्स एट हाफ हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब 240 120, इट्स नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड 48 की स्पीड से तो आधा दूरी 2.5 घंटे में कवर करेगा। अब हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक, अगर वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है तो इतना ही टाइम और लेगा, 2.5 घंटे ही और लेगा। लेकिन हमें लग रहा है क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 480 किलो और 240 को 5 घंटे में तय करते हैं, मतलब आपकी स्पीड 48 है। अब वो कह रहा है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस मतलब 120, 120 को आप नॉर्मल स्पीड से तय करेंगे तो 2.5 घंटे लगेंगे। अब बची हुई 120 को आप कितने घंटे में तय करेंगे, तो कुछ इसमें ऐसा होगा कि हाफ ऑफ डिस्टेंस एट नॉर्मल स्पीड, या कुछ और रिमेनिंग हाफ एट 2/3 स्पीड, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन होगी इसमें। एक बार दोबारा क्वेश्चन को सही से देखना और फिर हमसे पूछ लेना कल। ठीक है, ओके प्रदीप, चलिए। ऑफलाइन के लिए आपको मुखर्जी नगर में बैच स्टार्ट होता है आपका, तो वहां पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना।
ऑफलाइन में पूरी टीम है आपकी, सारे सब्जेक्ट कंबाइंड होते हैं उसमें। आपका मैथ्स, इंग्लिश, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग आपके अरुण सर पढ़ाते हैं, मैथ्स में हम और संदीप सर पढ़ाते हैं, जीएस में अभिषेक सर, विवेक सर और उनकी जो टीम है वो पढ़ाती है। तो वो ऑफलाइन रहता है। ठीक है, चलो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो फ्लिपकार्ट में खत्म हो गया होगा, तो अमेजोन में एक बार चेक कर लेना ऋषिका, है ना। तो फ्लिपकार्ट हो सकता है कि वो स्टॉक खत्म हो गया हो, हम आज बात करते हैं तो फिर स्टॉक अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, चलो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।